करेंगे नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक जो हमारी आई है 2026 में इसको हम देखेंगे। इसमें हम 3 चीज़ें जो हैं वो लेक्चर में अपने देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे बेस यूनिट है, फिर डिराइव्ड यूनिट्स है, फिर एसआई प्रीफिक्सेस है। स्टूडेंट्स इस लेक्चर को शुरू शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर का हल्का सा रिव्यू दे देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स पिछली वीडियो नहीं देख पाए उनके लिए ये थोड़ा आसानी हो जाए इस लेक्चर को समझने के लिए। स्टूडेंट सबसे बेसिक कंसेप्ट हमने देखा था कि क्वांटिटीज जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। क्वांटिटीज जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कुछ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इन पे कंप्लीट जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी की फिर 2 टाइप्स होती हैं आगे, कुछ बेस क्वांटिटीज होती हैं, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम नहीं लेके चलेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक हमारे पास बेस क्वांटिटी हो गई, दूसरी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह हमने देखा था कि यूनिट भी कोई चीज़ होती है। हम किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है वो कहता है कि जी ये चीज़ 10 है, ठीक है, तो 10 जो है वो अभी इस सेंस में मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साथ कोई ना कोई यूनिट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये चीज़ 10 किलोग्राम है, तो अब देखिए मुझे यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी हो रही है कि ये इसका कोई मैथ बता रहा है हमें। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको डिफाइन करने के लिए हमें यूनिट और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है। जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, साथ जो ये अल्फाबेट्स होते हैं इनको यूनिट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा हम देख रहे थे कि चूंकि फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की होती हैं, एक बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन वगैरह आपने पहले पढ़ रखी है, सीख रखी है। तो इसी तरीके से यूनिट्स भी 2 तरह के होते हैं, कुछ बेस यूनिट होते हैं, कुछ डिराइव्ड यूनिट होते हैं। स्टूडेंट जो बेस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं, बेस यूनिट्स होते हैं, और जो डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख लेते हैं कि व्हाट आर बेस यूनिट्स। स्टूडेंट्स बेस यूनिट्स, मैं सबसे पहले इसको डेफिनेशन लिख लेता हूँ। बेस यूनिट्स आर फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल एंड बेसिक independent units used to measure fundamental physical quantities। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस यूनिट्स वो फंडामेंटल बुनियादी यूनिट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं, और किसके लिए यूज होते हैं, किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को, बुनियादी फिजिकल क्वांटिटी को, यानी इसको बेस भी कह सकते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया जी किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये मैथ के लिए, ये लेंथ के लिए, सेकंड हो गया, ये टाइम के लिए। ठीक है, ये स्टूडेंट्स जो बेस यूनिट्स होते हैं ना, ये अ, किसी और यूनिट से डिराइव नहीं होते। दे आर दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर मैंने देखा था कि देर आर 7 बेस यूनिट्स, देर आर 7 बेस क्वांटिटीज। तो जाहिर है कि जब जब 7 बेस क्वांटिटीज होंगी तो 7 ही बेस यूनिट्स होंगे। तो देर आर 7 बेस यूनिट्स। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास थी बेस क्वांटिटीज। ठीक है, हमारे पास लेंथ थी, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लेमिनस लाइट, लेमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज थी। ये इनके जो है वो बेस यूनिट्स हैं। लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है, मास का किलोग्राम है, टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है, लेमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, और इन्हीं बेस यूनिट्स के ये जो है वो सिंबल है। स्टूडेंट्स, ये जो बेस यूनिट्स होते हैं ना, ये यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब है कि सेम एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ठीक हो गया, इसके अलावा ये स्टेबल है। स्टेबल का क्या मतलब है, डू नॉट डू नॉट सॉरी डू नॉट चेंज विद टाइम।
टाइम के लिहाज से ये चेंज नहीं होते और हाईली एक्यूरेट होते हैं। हाईली, ज़ाहिर है जब ऑलरेडी डिफाइन है तो ज़ाहिर है हाईली एक्यूरेट होंगे। तो ये हमारा सारा था आज का पहला जो हमारा पॉइंट है, बेस यूनिट्स, ठीक है। क्या होते हैं? फंडामेंटल होते हैं, बुनियादी होते हैं, इनको किसी और क्वांटिटी से डिराइव नहीं किया जा सकता। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जो ब्यूरो बैठी थी 1961 में, उसमें ये 7 जो हैं वो बेस यूनिट्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं। चूँकि 7 बेस क्वांटिटी थी, लिहाज़ा हर बेस क्वांटिटी के रिस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एक जो यूनिट होगा वो डिफाइन होगा। तो इसी तरह 7 हमारे पास बेस बेस यूनिट्स आएँगे। स्टूडेंट्स, हमने बेस यूनिट्स फॉर एग्जांपल मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये तो पढ़ लिए। लेकिन क्या सिर्फ इन 7 यूनिट से पूरी फिजिक्स चल सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम फोर्स, एनर्जी, प्रेशर और इस जैसी क्वांटिटीज की बात करते हैं तो हमें कुछ नए यूनिट्स की जरूरत होती है, ठीक है। और यहीं से डिराइव्ड यूनिट्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इसकी डेफिनेशन अगर लिखूं तो क्या होगा? डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और formed by combining the base units, ठीक है। या इसकी एक और डेफिनेशन भी बन सकती है, the units, the units which are derived from base units are called derived units। स्टूडेंट, जो डिराइव्ड यूनिट होते हैं ना, ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। इनकी कोई तादाद नहीं होती, ठीक है, फिक्स नहीं होते। जिस तरह बेस यूनिट थे ना वो 7, वो तो फिक्स थे। डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो फिक्स नहीं होंगे, ये इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। और ये बनते कैसे हैं? मतलब ये बेस यूनिट की मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन या आप कह लें डिवीजन से बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी एग्जांपल देखूं तो मेरे पास फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हम स्पीड ले लेते हैं। स्टूडेंट, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया किसी ऑब्जेक्ट ने। अच्छा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है जी? मीटर, लेंथ है ना। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो स्पीड का क्या यूनिट बनेगा? स्पीड का नया यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। इसको यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, जैसे पहले लिखा हुआ है, ठीक है। अब स्पीड जो है वो बेस क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये इसका नया यूनिट आ गया, मीटर पर सेकंड। देन स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एरिया आ गया। एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कह लें या विड्थ कह लें। तो ये विड्थ होती है, ये भी तो लेंथ ही होती है ना बेसिकली, ठीक है। अब लेंथ का यूनिट मीटर इंटू इसका भी यूनिट मीटर, तो एक नया यूनिट हमारे पास जो आया वो क्या आया? मीटर स्क्वायर। तो ये भी डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। तो ये जो दोनों हमें मिले हैं यूनिट्स, ये वाला और ये वाला, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से मिले हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और आ गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जी, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर स्क्वायर, सॉरी, वेलोसिटी यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो ऊपर वाला सेकंड नीचे आएगा, या नीचे वाले को ऊपर ले जाए तो मीटर पर स्क्वायर सेकंड क्या हो जाएगा? इसको अभी भी लिख सकते हैं, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये भी आपका डिराइव्ड यूनिट है। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स जो होते हैं वो बेस यूनिट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। हम कह सकते हैं कि डिराइव्ड यूनिट्स डिपेंड्स डिपेंड ऑन बेस यूनिट्स, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, हम इनका रिलेशन अगर देख लें, रिलेशन विद बेस यूनिट्स, ठीक है। बेस यूनिट इनके साथ बड़ा एक खास रिलेशन होता है, ठीक है। क्या मतलब? मतलब ये कि हम किसी भी डिराइव्ड यूनिट को बेस यूनिट में ब्रोक कर सकते हैं। एवरी डिराइव्ड यूनिट, एवरी डिराइव्ड यूनिट कैन बी ब्रोकन इनटू बेस यूनिट। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल देखिए आप, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिराइव्ड यूनिट। फोर्स यूनिट क्या होता है? न्यूटन कहते हैं ना हम, ठीक है। न्यूटन कहाँ से आता है? न्यूटन आता है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड से। नहीं यकीन आ रहा तो आपको पता है फोर्स एफ क्या होती है? एम ए की इक्वल होती है ना। अच्छा, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट आपने पढ़ रखा है मीटर पर स्क्वायर सेकंड,
तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड, 4 यूनिट आया ना। ये बेस यूनिट से मिलके एक हमने बनाया नया डिराइव्ड यूनिट, ठीक हो गया। किलोग्राम भी बेस यूनिट है, मीटर भी बेस है, सेकंड भी बेस है, तो बेस यूनिट से एक नया यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन बना। स्टूडेंट से एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जाउल, ठीक है। किससे मिलके बनता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। जो बेस यूनिट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो बेस यूनिट्स होते हैं वो, मैं यहाँ पे इनका कंपैरिजन लिख लेता हूँ, बेस यूनिट और डिराइव यूनिट्स। स्टूडेंट जो बेस यूनिट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद होते हैं, वो शुरू से डिफाइंड है। स्पेलिंग बस कुछ मिस्टेक हो भी गई तो जरा देख लीजिएगा। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। ये जो बेस यूनिट है ये फिक्स है स्टूडेंट्स, दीज आर फिक्स यूनिट्स। फिक्स कितने हैं जी, 7 है। ये तो अनलिमिटेड है, ठीक है ना, इनफाइनाइट मैंने कहे थे, जितने मर्जी बना लें। इसके एग्जांपल में आप देख लेंगे मैथ है, किलोग्राम है, एक्सेट्रा। इसमें आप देख लेंगे न्यूटन है, जूल है, जो भी मैंने देखा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेकंड पॉइंट कि व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट। स्टूडेंट सिंपल ये है कि जो यूनिट जो है वो बेस से डिराइव हुए हैं, बेस यूनिट से डिराइव होते हैं, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, व्हाट आर एसआई प्रीफिक्सेस।